हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे बेसिक जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हम परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कवर करेंगे। अब हम परचेज ऑफ गुड्स का मीनिंग जान लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, हम सिंपली जो परचेज क्यों नहीं बोल रहे, परचेज ऑफ गुड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर परचेज ऑफ गुड्स होता है तो उसे हम परचेज ट्रीट करते हैं। उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे बुक्स में, उसका नाम होगा परचेज अकाउंट। लेकिन अगर हम गुड्स के अलावा किसी और एसेट का परचेज करते हैं तो उसे हम कहेंगे परचेज ऑफ अदर एसेट। तो उसके लिए जो भी एसेट खरीदा होगा उस एसेट का अकाउंट ओपन होता है बुक्स में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जस्ट हम परचेज ऑफ गुड्स ही कवर करने वाले हैं और सेल ऑफ गुड्स। अगर आपको गुड्स का मीनिंग नहीं क्लियर, तो हमने वो पहले ही एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्लियर किया हुआ है। अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो हमारी नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। और एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस सिंपल सा है। इन शॉर्ट में आपको गुड्स बोल देता हूँ। गुड्स वो चीज़ होती है जो बिजनेस जिस चीज़ में ट्रेडिंग करता है, डीलिंग करता है, जो बेचता है, खरीदता है, जब बनाता है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी शॉप के लिए पेन, कॉपीज और बुक्स वगैरह क्या हुआ, उसके लिए गुड्स होगी। ठीक है। और जो उसने बुक शेल्फ रखे हुए हैं, स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं, वो उसके लिए फर्नीचर हो गया। लेकिन इसके उलट अगर हम फर्नीचर शॉप पे जाएं तो फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर जो भी शेल्फ वगैरह होंगे, जब अलमीरा होंगे, वो सभी के सभी उसके लिए गुड्स होगी। और उसने अगर बिल काटने के लिए पेन वगैरह रखा हुआ है, जब बिल बुक रखी हुई है, वो उसके लिए क्या होगी, स्टेशनरी होगी, उसका वो एक्सपेंस है। जो दोनों एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक के लिए वो गुड्स बन जाता है, दूसरे के लिए वो एसेट बन जाती है चीज़, और जहाँ एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है। अगर आपको एसेट्स का मीनिंग नहीं पता, वैसे तो आपको अब तक पता चल गया होगा अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं पहले आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ सबका। आप शुरू से हमारी प्लेलिस्ट वॉच आउट कीजिए, और मैं एसेट का भी बेसिक टर्मिनोलॉजी का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी जरूर देखिएगा। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स की। डेट से लेके उसको हम ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कैसे उसके गोल्डन रूल लगेंगे और उससे हम डेबिट क्रेडिट निकाल के एक जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे बुक्स में। पहली एग्जांपल है 5 अप्रैल 2020 की है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹50,000। और ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा आ सकता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर कैश नहीं भी लिखा तो वो भी कैश ट्रीट होगी, अगर कैश लिखा होगा तो वो भी कैश ही ट्रीट होगी। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्लियर किया हुआ है। कैश ट्रांजैक्शन वो होती हैं जिसमें हम कैश का लेन देन करते हैं, कैश परचेज करते हैं, मतलब गुड्स खरीदी और कैश पेमेंट कर दी ऑन द स्पॉट, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। अगर हमने गुड्स खरीद ली है लेकिन कैश पेमेंट अभी तक नहीं की तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अब फ्यूचर में पे करेंगे। आगे चलते हैं, इस जर्नल एंट्री को सॉल्व करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 6 स्टेप होते हैं। अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो भी अभी तक नहीं चेकआउट की तो चेकआउट जरूर कीजिए। हमने उसमें बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाने की आपको कोशिश की है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग किसी भी ट्रांजैक्शन पर इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। सो आप उसको देखिए पहले जरूर। अब इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, लेकिन हम स्पीडी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के लास्ट वीडियो में भी एंट्रीज कर चुके हैं, जर्नल एंट्री जो पार्ट 1 है बेसिक जर्नल एंट्री का। तो इसलिए चलिए अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कि स्कैन करो अकाउंट, कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो गुड्स आ रही है हमारे पास, दूसरा कैश ट्रीट करेंगे हम। ठीक है। कैश जा रहा है क्योंकि 4 कैश लिखा हुआ है, अगर 4 कैश भी लिखा तो भी कैश आएगा, अगर कैश नहीं भी लिखा तो भी कैश ही आएगा। उसको हम ज्यूम करेंगे क्योंकि कैश पेमेंट हुई है, क्योंकि वो साइलेंट है क्रेडिट पेमेंट के लिए भी। वो क्रेडिट पेमेंट भी नहीं कर रहा, उसने ऐसे नहीं लिखा कि हमने उधार पे खरीदी है। तो अगर साइलेंट है पेमेंट के लिए, पेमेंट की कि नहीं की, तो हम उसको कैश पेमेंट मानेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे अकाउंट्स की टाइप कौन सी है। अब गुड्स भी हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है, दोनों ही हमारे एसेट्स काउंट है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे रूल कौन सा अप्लाई होगा इन पे। एसेट्स अकाउंट पे रियल अकाउंट अप्लाई होता है, तो दोनों पर ही रियल अकाउंट अप्लाई होगा। फोर्थ स्टेप में देखेंगे क्या इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन पर इन अकाउंट्स पे। ठीक है, जो गुड्स है वो परचेज हो रही है, कैश पेड हो रहा है, पेमेंट हो रही है कैश की। ठीक है, रूल की कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी इन दोनों पर, डेबिट और क्रेडिट। अब परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है का मतलब हमारे पास सामान आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। पेमेंट हो रही है मतलब कैश हम दे रहे हैं, जो भी जिससे भी बंदे को हम खरीद रहे हैं उसको कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारे से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। लास्ट एंड सिक्स स्टेप से हमें पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वट कम्स इन डेबिट मीन जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रही हैं तो डेबिट कर दो। वैसे ही व्हाट गोज आउट क्रेडिट करेंगे। अगर हमसे कुछ भी जा रहा है रियल अकाउंट में एसेट्स वगैरह तो वो हम क्रेडिट करेंगे। इस ट्रांजैक्शन से हमारे पास डेबिटेड और क्रेडिटेड अकाउंट आ गए हैं। डेबिट हम करेंगे गुड्स के अकाउंट को, गुड्स जो भी है उसको जब हम परचेज करते हैं तो हम एक अकाउंट बनाते हैं परचेज अकाउंट, जब भी परचेज करते हैं, और जब सेल करते हैं उसको हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑफ गुड्स का ट्रीटमेंट अलग होगा परचेज ऑफ अदर एसेट से। ठीक है, अब जहाँ पर हम जब भी गुड्स खरीदेंगे हम अकाउंट कौन सा क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट, ना कि गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, डेबिटेड अकाउंट कौन सा हो गया हमारे पास, परचेज अकाउंट, और क्रेडिटेड अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट। अब जर्नल के फॉर्मेट में इसको फिल कर देते हैं। पहले डेट लिख देंगे 5 अप्रैल 2020, डेबिटेड की प्लेस पे लिख देंगे परचेज अकाउंट, और क्रेडिट की प्लेस पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। डेबिटेड कॉलम में आ जाएगा डेबिट के सामने 50,000, क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट के सामने 50,000। अब हमारी जर्नल एंट्री फॉर्म होगी और छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम, जहाँ पर उससे हमें पता चल जाएगा कि क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, इसी जर्नल एंट्री को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 5 अप्रैल 2020 की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड सन्स फॉर ₹50,000। अब गुड्स खरीदी हैं फ्रॉम राम एंड सन्स, पहले ये राम एंड सन्स नहीं लिखा था, अभी हमारे पास राम एंड सन्स लिखा आ गया। इसका मतलब जब भी हमें किसी भी पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का नेम दिया हो तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, अगर पेमेंट के बारे में क्लियर नहीं है तो। जहां पर ट्रांजैक्शन में वो पेमेंट के बारे में क्लियर नहीं है कि पेमेंट की है कि नहीं की, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, हम राम एंड सन से उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं क्योंकि जहां पर ओनली नेम दिया हुआ है, अगर नेम दिया उसको हम अज्यूम करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हम उस हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। अगर जहां पर लास्ट में ये भी लिखा होता फॉर क्रेडिट तो सिंपली पता ही चल गया कि गुड्स उधार पर ही खरीदी गई है। ठीक है, चाहे नेम हो चाहे ना हो, लेकिन लिख दिया परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट पर खरीदी, उसमें मेंशन ही कर दिया पेमेंट का, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री पे गोल्डन रूल्स अप्लाई करके हम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट फाइंड आउट करते हैं और उसको जर्नल एंट्री फॉर्म करेंगे। पहले स्टेप में देखते हैं कौन सा अकाउंट फैक्टर है। एक तो परचेज ऑफ गुड्स तो रहेगा ही, और दूसरा अकाउंट जहां पर कैश की जगह अब आ जाएगा राम एंड सन्स, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम से ही ट्रीट करेंगे जो भी जिस भी बंदे से पैसे लेने हैं। अगर हमारे पास नेम भी नहीं दिया और लिखा हुआ है और क्रेडिट, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स। सिंपल एक वर्ड, क्रेडिटर मीन्स जिससे हमने उधार पर गुड्स खरीदी है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट दीज आर, मतलब ये अकाउंट कौन से होते हैं। परचेज ऑफ गुड्स जो है वो तो गुड्स है, गुड्स हमारा एसेट्स अकाउंट है, और राम एंड सन्स आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये पर्सन अकाउंट हो गया। अब टाइप ऑफ अकाउंट्स की अकॉर्डिंग इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, एसेट्स अकाउंट पे रियल अकाउंट अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट पे पर्सनल अकाउंट अप्लाई होगा। अब फोर्थ स्टेप में देखेंगे क्या इफेक्ट हो रहा है इन अकाउंट पे, और एसेट्स है हमारे पास जो परचेज हो रहा है, और पर्सन है वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है।
क्या कंडीशन लगेगी, एसेट्स कम्स इन, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया, और अब पर्सन है सप्लाई कर रहा है तो वो गिव कर रहा है ना, गुड्स हमें दे रहा है तो वो क्या हो गया, गिवर, वो गिव कर रहा है। अब 6 स्टेप में हमें पता चल जाएगा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का, और कम्स इन हो रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट और द गिवर क्रेडिट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग द गिवर विल बी क्रेडिट। अब हमारे पास दो अकाउंट आ गए हैं, एक परचेज अकाउंट और सेकंड राम्स एंड सन्स अकाउंट। परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और राम्स एंड सन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, डेट वैसे ही आ जाएगी 5 अप्रैल 2020। पर्टिकुलर परचेज जो डेबिटेड अकाउंट है उसकी जगह पे परचेज लिख देंगे, और क्रेडिटेड अकाउंट की यहाँ पर आ जाएगा राम एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख देते हैं 50,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिख देते हैं 50,000, और नरेशन लिख देंगे छोटी सी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अब एक थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें हम पेमेंट एक और तरीके से कर लेते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन वो जी आ जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड सन्स फॉर ₹50,000 पेड बाय चेक। जहाँ पर पेमेंट के बारे में क्लियर हो गया, वो राम एंड सन्स नेम भी लिखा हुआ है लेकिन पेमेंट के बारे में क्लियर है, पेमेंट में के बारे में क्या क्लियर है उसमें लिख दिया पेड बाय चेक, मतलब जो भी अमाउंट है वो चेक से हमने पे कर दिया है। अब जहाँ पर चेक लिखा हुआ है, चेक की डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने आर्टिकल का, वो आर्टिकल में मैंने चेक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, क्या है उसमें लिखा हुआ है। सो जहाँ पर हम अकाउंट ट्रीट करेंगे बैंक अकाउंट, ना कि चेक अकाउंट। चेक अकाउंट ट्रीट नहीं होता क्योंकि चेक एक कागज का टुकड़ा होता है, वो कोई एसेट्स नहीं होता। एसेट हमारा कौन सा होता है, बैंक। अब दो अकाउंट आगे, इसको हम ट्रीट करते हैं, स्कैन करके दो अकाउंट निकाल ले, और सेकंड स्टेप में देते हैं टाइप कौन सी होती है, परचेज ऑफ गुड्स हमारा एसेट होता है, बैंक भी हमारा एसेट होता है। आप इसको पर्सनल अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो अगर आपके पास नेम ऑफ बैंक दिया हो, जैसे SBI बैंक, वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ना, एक इंस्टीट्यूशन है, तो आपको उसको पर्सनल अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो। बैंक अकाउंट हमारे पास बैलेंस है, बैंक बैलेंस, तो आप इसको अपना एसेट भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप दोनों ही रियल अकाउंट हैं, और अकॉर्डिंग टू फोर्थ स्टेप गुड्स परचेज हो रही हैं और बैंक से पेमेंट हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू फिफ्थ स्टेप गुड्स कम्स इन हो रही हैं, और अकॉर्डिंग टू फिफ्थ स्टेप बैंक गोज आउट हो रहा है क्योंकि पेमेंट हो रही है। अकॉर्डिंग टू सिक्स स्टेप हमारे पास व्हाट कम्स इन डेबिट कर देंगे और व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर देंगे। अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट, परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक हमारा कम हो रहा है, जा रहा है हमारे से पैसे, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म कर देते हैं। जर्नल के फॉर्मेट में सिंपल डेट की प्लेस में लिख देंगे 5 अप्रैल 2020, और पर्टिकुलर में डेबिट अकाउंट की प्लेस में लिख देंगे परचेज अकाउंट, जैसे हमने पिछली भी ट्रांजैक्शन में किया है, और क्रेडिट अकाउंट में प्लेस में लिख देंगे बैंक अकाउंट, जहाँ पे बैंक से पेमेंट हो रही है, कैश से नहीं हो रही, बैंक से चेक काट के दिया ना, तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। और परचेज के सामने डेबिट कॉलम में लिख देंगे 50,000, और बैंक के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 50,000, और एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब जे हमारे पास परचेज की ट्रांजैक्शन होगी, परचेज की ट्रांजैक्शन, इसके अलावा आपके क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, वो सिंपल ही है। इसको अब अगर तीन ही कंसेप्ट है मेनली जो अंडरस्टैंड करो, और सभी की सभी आप परचेज ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब नेक्स्ट करेंगे हम सेल ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स के ऑपोजिट होता है सेल्स ऑफ गुड्स। मीन जो इसमें हमने 3 ट्रांजैक्शन की हैं वैसे ही इसकी भी 3 ट्रांजैक्शन है, लेकिन हम ये फटाफट कर लेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से अभी अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। हमने पिछली 3 वीडियो में बहुत ही स्टेप कर दिए हैं, बार बार एक्सप्लेन। अब हम फटाफट सेल की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए फटाफट इसके एग्जांपल से कर लेते हैं। पहली एग्जांपल करते हैं 5 अप्रैल 2020 की कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, जहाँ फिर लिखा हो सकता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फॉर कैश। अब इस दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा, क्योंकि एक में पेमेंट का क्लियर है फॉर कैश है, और दूसरे में पेमेंट का क्लियर नहीं है, लेकिन नेम भी नहीं दिया किसको बेची है, तो वो उसको भी हम एज्यूम करेंगे कैश में है, जैसे हमने परचेज में किया था। सेम एग्जाम्पल लूंगा मैं, जैसे परचेज की है वैसे ही सेल की लूंगा।
ताकि आपको अंडरस्टैंड करनी इजी हो जाएगी। जस्ट इसमें ऑपोजिट होगा सेल का ट्रीटमेंट परचेज से। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश और दूसरा सेल ऑफ गुड्स। अब पहले स्टेप में हमने दो अकाउंट निकाले, कैश और सेल्स ऑफ गुड्स। सेकंड स्टेप आ गया, दोनों ही एसेट्स अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे दोनों पे रियल अकाउंट लगेगा। और फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग कैश, अब हम रिसीव कर रहे हैं क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, वो हमसे जा रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। और फिफ्थ स्टेप में हमें पता चल जाएगा कैश हमारे पास कम्स इन हो गया और गुड्स गोज आउट हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ स्टेप अब हमें डेबिट क्रेडिट क्या मिला गया, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब हमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट मिल गए हैं। डेबिट अकाउंट हमारे पास आ गया कैश और क्रेडिट अकाउंट हमारे पास आ गया सेल्स अकाउंट। अब इसको जर्नल में फॉर्म कर देते हैं। डेट की जगह पे हम डेट लिख देंगे 5 अप्रैल 2020। और डेबिट अकाउंट हमारे पास कौन सा है, कैश अकाउंट, उसको कैश लिख देंगे। क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट, उसको सेल्स अकाउंट लिख देंगे। डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 20,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 20,000। थोड़ी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। चलिए अब आगे हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, डेट है 5 अप्रैल 2020, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू श्याम एंड सन्स। जहां पर पेमेंट नहीं क्लियर लेकिन डेटर का नेम दे दिया है। हमारे पास क्या अभी नेम है तो क्या अज्यूम करेंगे, जैसे हमने परचेज एंट्री में रिज्यूम किया था वैसे ही इसको भी रिज्यूम कर लेते हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर तो हमारे पास लिखा है जैसे एक इसकी ही ट्रांजैक्शन एक और आ जाएगी, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू श्याम एंड सन्स ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पर पेमेंट क्लियर है कि उधार पे गुड्स बेची है, तो वो तो है ही सिंपल, फिर वो उधार पर ही है। और दूसरी उस पर क्लियर नहीं है, उसमें अज्यूम कर लेंगे वो क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अब इस जर्नल एंट्री में हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास दो अकाउंट आ गए कि श्याम एंड सन्स अकाउंट और दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट, ठीक है। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग श्याम एंड सन्स अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट है एंड सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट हमारे पास कौन सा है, एसेट्स अकाउंट। और थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल अकाउंट। और सेल्स ऑफ गुड्स हमारा एसेट अकाउंट पे कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में अब श्याम एंड सन्स क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। और सेल्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स सोल्ड हो रही हैं। अब फिफ्थ स्टेप में पता चल जाएगा श्याम गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो क्या है, रिसीवर। गुड्स सोल्ड हो रही है तो क्या हो रही है, गोज आउट हो रही हैं। और सिक्स स्टेप में हमें पता चल जाएगा डेबिट और क्रेडिट लास्ट स्टेप में। तो अब रिसीवर क्या होता है, डेबिट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल्स डेबिट द रिसीवर, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब हमारे पास दो अकाउंट आ गए, डेबिटेड और क्रेडिटेड अकाउंट। डेबिटेड हमारे पास अकाउंट कौन सा है, श्याम एंड सन्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड अकाउंट सेल्स अकाउंट। इनको जर्नल एंट्री में जर्नल के फॉर्मेट में लिख देंगे। डेट कॉलम में आ जाएगा 5 अप्रैल 2020 और पर्टिकुलर में श्याम एंड सन्स अकाउंट डेबिट कर दो और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। डेबिट में 20,000 लिख दो कॉलम में डेबिट के सामने और क्रेडिट कॉलम में लिख दो 20,000 क्रेडिट के सामने। और छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अब लास्ट एग्जांपल करते हैं इसकी भी, थर्ड 5 अप्रैल 2020 की, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू श्याम एंड सन्स एंड रिसीव पेमेंट बाय चेक। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हमारे पास दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक तो बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट रिसीव हो रही है, पेमेंट के बारे में क्लियर है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं परचेज अकाउंट में, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा। और सेकंड अकाउंट है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स। सेकंड स्टेप में पता चल जाए कौन से अकाउंट है, और बैंक हमारा एसेट्स अकाउंट है और सेल्स ऑफ गुड्स भी हमारा एसेट्स अकाउंट है। थर्ड स्टेप में दोनों पे रियल अकाउंट लगेगा। फोर्थ स्टेप बैंक में पेमेंट रिसीव हो रही है और गुड्स सोल्ड हो रही हैं। फिफ्थ स्टेप में बैंक में कम्स इन हो रहा है और गुड्स गोज आउट हो रही हैं। और लास्ट स्टेप में हमें डेबिट पता चल जाएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट आ गए। अब बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसको जर्नल में लिख देते हैं, जर्नल के फॉर्मेट में। तो डेट में आ जाएगा 5 अप्रैल 2020, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलम में 20,000 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 20,000। और इसकी नरेशन आ जाएंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम एंड सन्स एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक।
आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है आपको, हमारी टीम आपका डाउट क्लियर करने में पूरी हेल्प करेगी। और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।